ऑलराइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो कुछ स्विंग स्टॉक्स हैं मेरे पास इस हफ्ते के लिए। आइए उसके बारे में एक एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से। तो ये है सिंजिन इंटरनेशनल का स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। इसमें देखिए क्या हो रहा है। बहुत टाइम से आप देख रहे हो एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर मार्केट फंसी है, एक रेंज के अंदर, और ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का। फाइनली इसने इस पॉइंट के पास आके एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने रैली की है, उसके बाद इसने एक परफेक्ट रीटेस्ट किया है उसी लेवल से जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था। अभी देखिए स्टॉक में हो क्या रहा है। वीकली हमें क्लोजिंग्स अच्छी मिली हैं, नीचे भी अच्छी है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक ट्रेड हो गई हैं। ये प्रॉपर जो चीज़ें हैं ये बुकिंग आई है इसके अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर करंट जो पैटर्न बना था वो किस तरह से इसमें बुकिंग आई थी। ये देखिए, आप देख रहे हो यहाँ से एक ट्रायंगल पैटर्न था, प्लस इसको आपको हो गया कि एम का पैटर्न भी कंप्लीट होता हुआ दिखा यहाँ से, प्लस यहाँ से इसने क्या किया, जितनी देखिए इसकी लेंथ होती है लमसम उतना ही ये करेक्ट करता है मार्केट को। ठीक है, मार्केट इज ऑल अबाउट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स। आप स्ट्रक्चर और पैटर्न सही से समझेंगे तो आपको ट्रेड करने में बहुत मजा आने वाला है। चलिए, तो आके इसने एक सक्सेसफुल क्या किया है, रिटेस्ट भी कर दिया। प्राइस ने वहां से एक बुलिश मूवमेंट दिखाया है वापस से ऊपर की तरफ। तो आने वाले टाइम के लिए स्टॉक में कैसे आपको रहना है, आइए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चार्ट को देख लेते हैं। देखिए, पॉसिबिलिटी ये है कि इसने यहाँ पे क्लोजिंग तो अच्छी कर दी। अब एक पैटर्न इसके अंदर और बनता हुआ दिख रहा है, एंड दैट इज कप एंड हैंडल। ये देखिए, कप और एक हैंडल। ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके कप एंड हैंडल हमेशा ही काम हो, लेकिन 10 में से 1 से 2 बार काम आते हैं। ठीक है, भरोसा जीतने के लिए आते हैं। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर ही पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे हो सकता है रिलायंस एम ही फॉलो करता हो, या फिर कप एंड हैंडल जैसे सिंजिन इंटरनेशनल है, हो सकता है ये सिर्फ कप एंड हैंडल करता हो, हेड एंड शोल्डर ना करता हो। वैसे कुछ स्टॉक हैं जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर ही करते हैं, बाकी रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे करके होता है। खैर, इसके अंदर बन रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि इसने कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो आने वाले टाइम में इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, अच्छी जो बाइंग के लेवल्स आने वाले हैं। एक बार ये रिटेस्ट 732 के आसपास यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो इस लेवल तक के 760-62 तक के 30 पॉइंट्स के लिए इसके अंदर एक शॉर्ट रैली आ सकती है। ठीक है, तो इसको लिस्ट के अंदर रखिए। +200 ईएमए से भी इसका एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से इसके अंदर इतनी रैली आ सकती है। उसके बाद अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो कीप ट्रेलिंग एंड कीप बुकिंग योर गेन्स। ऑलराइट, चलिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी इसको एक बार देख लेते हैं। 1 घंटे पे देखिए आपको क्या दिख रहा है। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर प्राइस अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, पूरा कप एंड हैंडल, प्लस इसको ब्रेक किया। अब 1 घंटे के चार्ट के ऊपर इसको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो मूवमेंट आपको दिखेगा वो 1 घंटे में अच्छा दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। फ्लैग एंड पोल भी इसको आप कहिए तो सही है। अगर ये इसके ऊपर ब्रेक कर जाता है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसके ऊपर ब्रेक कर जाता है, यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। रिकमेंडेड है 760-62 तक के आपको टारगेट्स इजीली मिल जाएंगे। इफ़ इन केस यहाँ पे होल्ड करता है तो एक छोटा सा जो आपको गैप दिख रहा है, ये भी हो सकता है सेम डे कंप्लीट कर दे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इस वीक के अंदर 2-3 दिनों में ये टारगेट कर सकता है कंप्लीट। तो उस पर नज़र रखें और एक बार अपने से भी एनालाइज करें चीज़ों को, तो ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है। 736-37 का लेवल आ रहा है, इसके ऊपर अगर एक अच्छा क्लोज करता है तो फिर बाइंग साइड में 30 पॉइंट के लिए ऊपर इसको प्ले कर सकते हैं आप। ऑलराइट, चलिए अगला जो स्टॉक है दैट इज़ IRCTC, हमारा रेलवे का स्टॉक। वीकली में आपको एक बार दिखा देता हूं मैं, उसके बाद आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी दिखा दूंगा। देखिए वीकली के अंदर इसमें क्या दिख रहा है, बहुत अच्छा हाई लगा था इसका 2021 में। ठीक, उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली डिप करता रहा है, डिप करता रहा है। एक सपोर्ट फॉर्मेशन यहाँ से बनाया है प्राइस ने। ये देखिए कि इनवर्स हैंड आपको हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा होगा। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं पैटर्न्स दिखते नहीं है। देखिए, जब चार्ट बैठ के देखेंगे तो पैटर्न्स भी आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, इसका ब्रेकआउट आता है, सेम देखिए, फिर आके करता है रीटेस्ट। ऑलराइट, रीटेस्ट ये जो किया है, इस कैंडल ने देखिए क्या फॉर्म किया है, डब्लू पैटर्न फॉर्म किया है। अब आप यहाँ से अगर थोड़ा सा भी आपने एनालिसिस मेरे देखे हैं या फिर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है एनालिसिस के बारे में, तो आप समझ जाओगे कि पैटर्न्स काम कैसे कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, इस पे देखोगे तो ये भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। अब आपको मैंने सेम चार्ट में वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए कितने सारे पैटर्न दिखा दिए। 1 हेड एंड शोल्डर इनवर्स, ठीक, ये आपका आ गया 2nd हेड एंड शोल्डर, जिसका ब्रेकडाउन आता है पूरा नीचे, फिर ये इसके अंदर फंसता है जोन में। ये देखिए एक और हेड एंड शोल्डर, ठीक, जिसका रिजेक्शन आ गया नीचे की साइड में। ठीक, फाइनल
बाद में आके इसने इसको क्या किया है, ब्रेक किया है, ऊपर निकला है इस पॉइंट से, और यहाँ से आके इसने बनाया डब्लू। ये जो डब्लू बन रहा है ये यहाँ पे करेगा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट करेगा। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस इस लाइन पे आता है, यू कैन बाय ऑन द लाइन लेवल, मैं आपको भी बता देता हूँ। प्लस इसके ऊपर होल्ड करेगा तो आपको एक ये टारगेट ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा टारगेट ये मिल जाएगा। टारगेट्स और पॉइंट्स क्या होने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 805 का तो एक ऊपर का फाइनल टारगेट हम टारगेट करेंगे। इसको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब हो सकता है पिक्चर आपको थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर हो रही हो। लॉन्गर लाइन पे देखिए क्या बन रहा है, एक बड़ा डब्लू पैटर्न बन रहा है। 690 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने फाइनली ब्रेक कर दिया है। अगर 690 पे वापस आके की रीटेस्ट लेता है, ठीक है, 690, 691, 690, 688, 90 के आसपास आके रीटेस्ट लेता है, और यहाँ पे कोई भी कन्विंसिंग T5 का सेटअप लगाइए, मैं आपको बार बार कहता हूँ T5 का सेटअप यहाँ पे लगाइए, देखिए क्या कंडीशन फुलफिल हो रही हैं रिगार्डिंग द वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम अच्छी है, डेली चार्ट पे वॉल्यूम इज नाइस। तो अगर यहाँ पे ये होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी क्वांटिटीज यहाँ पे ले। पहले टारगेट इसको आप टारगेट कर सकते हैं 715 का, ठीक है, 715 का टारगेट आप 690 से लेके 715 का टारगेट आप ये 20-25 पॉइंट का टारगेट कर सकते हैं। उसको ब्रेक कर देता है तो ये एक रेजिस्टेंस पे आएगा 734 के। अगर यहां पे आने के बाद देखिए मूवमेंट, दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो यहां तक जाके वापस आएगा, ठीक है, यहां पे कन्विंसिंग कैंडल दे, बाय करिए, इसको ब्रेक करेगा, सपोर्ट ले, यहां पे जाता है, थोड़ी क्वांटिटी यहां बुक करिए। इफ इन केस वापस आता है इसी लाइन पे आके सपोर्ट लेता है इस पॉइंट पे आके, ठीक है, 709, 710 पे, अगर यहां सपोर्ट लेता है तो फिर से आप इसको बाय करें, क्योंकि जब ये इस बार तोड़ेगा तो फिर ये इसको भी टेस्ट करेगा इसके ऊपर तक के, ठीक है। तो 760 का आपका जो लेवल है इसमें आपको दिख जाएगा इस हफ्ते के अंदर, अगर बाइंग अच्छी आती है तो। होल्ड करता है तो फिर ट्रेल करते रहिए, ऊपर के टारगेट्स अच्छे हैं, निकल के आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। मल्टीपल 21 में हाई तोड़ने के बाद ये अभी फिर 22 में, ये 23 सितंबर के पास आया है, यहाँ से रिजेक्शन आई है, और बहुत ही कम टाइम में सितंबर में, अक्टूबर नवंबर 2 ही महीने में वापस से उसी पॉइंट पे ये अपने को लेके जा रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छी हैं, ट्रेडेड क्वांटिटी भी अच्छी हैं, और फंडामेंटल्स अगर देखेंगे तो इसके अंदर डिलीवरी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो एक अच्छी पिक हो सकती है आने वाले टाइम के लिए। चलिए अगला जो स्टॉक है वो है हमारा दंत मंजन, जो सभी के घरों में इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ खोलपाल कोलगेट का, जो एक पेरेंट कंपनी है। आइए इसमें देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। चलिए पहले मैं आपको इससे वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार एनालाइज करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम शॉर्टर टाइम पे चल के देखते हैं। अब आप कोलगेट का स्टॉक देखेंगे कोलपाल का, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, मल्टीपल टाइम इसने एक जोन को ही रिस्पेक्ट किया, ठीक है। अब एनालिसिस में ऐसा नहीं होता कि 5 मिनट का बना के डाल दूँ, आप बस ये देख लीजिए खरीदना कहाँ है बेचना कहाँ है, वो काम नहीं है अपना। मैं आपको ये बताता हूँ कि हो क्यों रहा है ये और क्या पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शंस आते चले गए हैं, इसी पॉइंट पे क्लोज भी करता है लेकिन फिर से रिजेक्ट कर दिया जाता है। फाइनली एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस था, और एक यहाँ से इसको क्या मिला, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट करके अच्छी रैली देने के बाद अब फाइनल जो इसने ये देखिए पैटर्न बनाया है, दिस इज द राइजिंग वेज पैटर्न, इसके अंदर करके इसने इसको ब्रेकआउट किया है, और कहीं ना कहीं देखिए आप अभी भी अपने हाई के ही पास है, ऑल टाइम हाई 52 वीक का, मतलब साल का जो हाई होता है उसके पास है। तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी अच्छी कब होगी बाय करने की, मैं आपको बताता हूँ। 1 घंटे के चार्ट पे आइए, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस को एटलीस्ट आप वेट करें ज़रा एक बार इस लेवल पे वापस आ जाने का। ये जो अपना लेवल है विच इज़ 2148, ठीक है, ये आप देख रहे हो पॉइंट, इस पॉइंट से ही रेजिस्टेंस आ रहा था। फाइनल इसका एक अच्छी वॉल्यूम के साथ देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया, और इसको रिटेस्ट भी कर दिया इस रेड कैंडल ने, और फिर इसका मूवमेंट ऊपर कर दिया। एक यहाँ तक का रिटेस्ट अच्छी बात है, अगर नहीं होता है, इफ़ इन केस नहीं होता है, तो फिर ये जो वापस से इस कैंडल का जो फॉर्मेशन है लमसम 2160, ये इतना थोड़ा सा वापस आके इसके आसपास एक बार सपोर्ट ले ले, यहाँ से आप इसको बाय करेंगे। 52 वीक हाई के ऊपर ऑलरेडी है, हो सकता है 5-7-10% का एक अपर सर्किट आपको आने वाले टाइम में कोलपाल भी दे दे, ठीक है। तो बस लेवल्स को ध्यान रखिए, वहीं पे ही इसमें ट्रेड करना है, वरना ट्रेड ना करिएगा।
चलिए दूसरा तीसरा चौथा, चलिए चौथा जो अपना स्टॉक है दैट इज KPR मिल। ठीक, अब क्योंकि फेस्टिव सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं और नया फेस्टिव आ रहा है, नया साल, तो खरीदारी और शॉपिंग सब कुछ होने ही होने हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, ये स्टॉक ने जहां से डिप लिया था दैट टू इन 2022 इन जनवरी, वहां पे अब एक साल के बाद इसने एक बार और घुसने की कोशिश करी, वो अभी अगस्त में, लेकिन फिर रिजेक्ट हो गया है। नीचे से एक अच्छा सपोर्ट है इसके पास 490 के आसपास, यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। फाइनल ये चार्ट मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, कुछ ज़्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि इसके अंदर जो बाइंग आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है। और अगर आप ट्रेंड और आने वाला टाइम देखिए, न्यू ईयर्स का पार्टी जो भी होती हैं और लोगों की जो खरीदारियां होती हैं, उस टाइम पे इन सब टाइप के कंज्यूमर गुड्स के जो स्टॉक्स होते हैं, और लिकर के स्टॉक्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशंस के हो गए, ठीक है, रेलवेज, एविएशन, ये सारे स्टॉक्स थोड़े से बूम पे हो जाते हैं, क्योंकि भाई अच्छा काम करते हैं इन सब टाइम्स पे। ऑलराइट, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या चीज़ फॉर्मेशन है, देखिए फाइनल जो इसने ब्रेक करने की कोशिश करी थी नहीं कर पाया, फाइनल इसने फिर से कोशिश करी नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, वेट किया, स्टॉक ने वेट किया इस पॉइंट पे, यहाँ पे पोजीशंस अपनी होल्ड करी, बनाई और फिर ब्रेक किया इसको, ठीक है, अच्छा ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और फिर से अब वापस ऊपर निकल रहा है। तो आने वाले टाइम में इसके अंदर भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आइए मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा देता हूँ कि कहाँ पे कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे आपको सूटेबल होगा ट्रेड करना। सिस्टम थोड़ा सा आज स्लो चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, एक बार फिर से मैं इसको चेक कर देता हूँ। चलिए, ये जो एक जोन मैंने बनाई है ऊपर, ये हमारे लिए भी रेजिस्टेंस जोन रहेगी, ठीक है। अब आप देखिए चार्ट कैसे चल रहा है, ये एक बहुत शार्प सेल की जोन थी, यहाँ से आप देख रहे हो एक अच्छा शार्प सेल आया है, प्लस यहाँ से जो भी आती है नेगेटिविटी नीचे की तरफ अच्छी आती है। फाइनल अच्छी बात ये हुई कि इसने क्लोज किया, वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड हो गई है, उसके बाद इसने यहाँ पे आके कंसोलिडेट किया है, उसको फिर से ब्रेक किया है, इस कैंडल ने यहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया है। अब करना क्या है, देखिए करना ये है कि मार्केट को एक बार या तो फिर से इस लेवल पे आ जाने दीजिए विच 800 के आसपास, या तो 800 के आसपास ये वापस आता है, यहाँ से कोई बुलिश फॉर्मेशन करता है, प्लीज गो एंड सी T5 सेटअप का मेरा वीडियो, यहाँ पे T5 सेटअप एक बार लगाइए, T3 कंडीशंस फुलफिल होते ही आप यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला जो आपका टारगेट आने वाला है 825-26 तक के आने वाला है, और अगर ये जो निगेटिविटी है, अगर मार्केट्स को सक्सेसफुल अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक कर देती है, तो फॉरन ब्रेक करते ही ऊपर की तरफ स्टॉक मत लीजिएगा। करना क्या है, ब्रेक करने के बाद वापस आके इसको एक बार रीटेस्ट करने दीजिए, ये लेवल जो कि आ रहा है 844 का। जब ये रीटेस्ट करने के बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल जो कि आपको बाइंग दिखाएगी, जब वो यहाँ पे बने तब आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। इस स्टॉक में तभी आपको ट्रेड करना है, क्योंकि ये नेगेटिविटी है, थोड़ा सा भी ऊपर जाके नेगेटिव करके वापस पूरा नीचे आ सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, अपने सेटअप पे भरोसा करना है, उसके बाद ट्रेड करने हैं, अननेसेसरली ट्रेड नहीं करने हैं। ऑलराइट, आई एम श्योर कि आपको क्लियर कट मैंने बता दी हैं यहाँ पे चीज़ें, और बाकी जो चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, उसको आप अपने चार्ट्स के ऊपर भी मार्क करिए, क्योंकि ये जो नीचे से फॉर्मेशन बन रही है बुलिश फॉर्मेशन है, ऊपर जाया थोड़ी देर रुका, ऊपर जाएगा थोड़ी देर रुका, ऊपर गया थोड़ी देर रुका, इस तरह से निकलेगा, तो एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें आगे आने वाले टाइमों में दिखेगी। ऑलराइट, चलिए, तो आज का जो आखिरी हमारा स्टॉक है दैट इज दाल भारत। दाल भारत का स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बार इसको एनालाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए हो क्या रहा है दाल भारत के अंदर। सॉरी, इस पॉइंट से बहुत अच्छी शार्प सेल, अगेन इस पॉइंट से बहुत अच्छा शार्प सेल, और प्राइस करते करते नीचे, ये एक बहुत अच्छी जोन है बाइंग की, जहां पे सपोर्ट आ रहा था, यहां से इसको बाई किया गया है, और आप देख रहे हो कंटिन्यू एक यहाँ पे एक चैनल के अंदर प्राइस ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, ठीक है। अब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, दैट इज डब्ल्यू, जिसका ये इतना लेग बन चुका है। अब ये जो लेग होता है ये वाला, ये बनने की तैयारी कर रहा है, तो ये तैयारी करके एटलीस्ट ये नेकलाइन है, यहां तक इसको क्लोज करना चाहिए, उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो इसके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग फ्रेम पे तो यही है। आइए छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 आवर टाइम फ्रेम जो कह रहा है उसको समझिए क्या कह रहा है वो। देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक शार्प सेल जोन है, ठीक है। आप देखिए कितना मैसिव सेल आता है यहाँ से, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास एक अच्छे सपोर्ट्स मिल जा रहे हैं। प्राइस ने जो अभी लास्ट दिन किया, लास्ट 2 से 3 दिन, ये आपको जो एक ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये एक हर दिन है,
ठीक है, इसके बीच में एक दिन है, इसके बीच में एक दिन है, तो 2 से 3 दिन में प्राइस ने क्या किया है, गैप अप तो गया ही अच्छा, नीचे आता है, डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन करता है, इसको ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और फिर एक अच्छी बाइंग दिखाता है यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम के साथ, और ऊपर जाके प्राइस करता है कंसोलिडेट। आने वाले टाइम के लिए, मतलब मंडे ट्यूसडे के लिए, अगर ये स्टॉक आपको इंट्राडे पे भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, ये सारे स्टॉक्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं पांचों, इसको आप इंट्राडे पे भी ट्रेड कर सकते हो, बस रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करके। आने वाले टाइम पे 2220 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है अच्छी, तो आप यहां तक के इसको होल्ड कर सकते हो फॉर इंट्राडे 2263 तक के। इसके आसपास 6058 तक आने के बाद एक बार अपनी ट्रेलिंग स्टार्ट करके प्रॉफिट को लॉक कर लीजिए, ठीक है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पीछे से जो इसने ब्रेकआउट दिया ये बहुत अच्छा दिया, इसके अंदर वॉल्यूम भी हो, प्राइस को यहाँ पे सस्टेन किया गया है। तो और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो आप पॉइंट प्लॉट देख रहे हो ये बहुत मैसिव सेल का प्लॉट है, तो इसके ऊपर जाने के बाद पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर इसमें अंदर ग्रीन कैंडल अच्छी आती है तो आपको हल्के से स्टॉप लॉस के साथ करना। इफ इन केस अगर रिवर्स भी करता तो आप एसएल दे दो छोटा सा, लेकिन अगर जाएगा तो अच्छा यहाँ तक के जाएगा। निगेटिव अगर होता है, इस पॉइंट को तोड़ता है, तो भाई सेल मत कर देना इसको, ठीक है, इसको सेल मत कर देना, क्योंकि भाई बहुत नीचे जाकर रुक के हो सकता है फिर ऊपर निकल जाए, तो सेल मत करना इसको, खासतौर से ये दाल भारत को, दालमिया को, इसको सेल मत करना। यहाँ पे ये मैसिव सेल देखते हुए सेल मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप होल्ड करोगे, ये पॉइंट जाएगा, और अगर ये हाई भी कट जाता है तो फिर ऊपर 2360, बस यही है कि अगर बाइंग की साइड अच्छा जाता है तो फिर आपको ट्रेल करते चलना है, और जितने भी ऊपर के शार्प अच्छे मूवमेंट्स आएंगे उसको ट्रेल करते करते प्रॉफिट लॉक करते रहना है, कैप्चर करते रहना है, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके ही चलना है, ठीक है। अननेसेसरी एग्रेसिवली सेल बाय नहीं करिए, अच्छा होगा, ये देख लीजिए आप, इसका पीछे से भी पूरा चार्ट, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो बनाई हैं वो इसीलिए बनाई हैं क्योंकि वहाँ से नेगेटिविटी आती है, ठीक है। तो इसके ऊपर दिखे आप बाय करो, यहाँ तक के होल्ड करो, इसको ऊपर जाता है ट्रेल करना स्टार्ट करो। एक बार अगर ये 2350 2340 के आसपास दिख जाता है आपको यहाँ से 100-150 रुपए ऊपर, तो वहाँ पे अपने गेंस को 80% बुक करो, बाकी को ट्रेल कर लो, ठीक है, या फिर कॉस्ट पे लगा दो, और अच्छा हाई देता है तो फिर एवरेज कर लेना ऊपर क्वांटिटी, नए ट्रेड्स ले लेना, लेकिन जितना भी गेंस आए उसको लॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। और इन स्टॉक्स को ट्रेड करिए मंडे ट्यूसडे वेंसडे, इस वीक के लिए, नवंबर के जो आने वाला है अब 20 तारीख से, 20 से लेके पूरा वीक 25 तक के, ठीक है। इन स्टॉक्स को ट्रेड करिए इंट्राडे पे, पोजिशनल पे, स्विंग पे, और लेवल्स पे ट्रेड करिए, क्योंकि अगर आपके लेवल्स ठीक हैं तो फिर आपका प्रॉफिट भी ठीक है और आप इंसान भी बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।